आगे बढ़ते हैं जापान से खबर। जापान में महाकुंभ की चेतावनी दी गई है। जापान में सुनामी की भी चेतावनी दी गई है। सोमवार देर रात आया था 7.5 तीव्रता का भूकंप और जापानी मौसम एजेंसी के तरफ से आपको बता दें कि होक्काइडो के पास ये महाभूकंप आ सकता है, ये चेतावनी जारी की गई है। जापान ट्रेंच और चिशिमा ट्रेंच के आसपास भूकंप आने की संभावना है। 8 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होक्काइडो से लेकर चिबा प्रीफेक्चर तक महाभूकंप को लेकर चेतावनी जारी की गई है और ये भी कहा गया है कि खाने पीने की व्यवस्था जो है वो पहले से कर रखें और साथ ही साथ अधिकारियों को भी ये कहा गया है कि आप अलग से रास्ता खोज निकाले ताकि अगर महाभूकंप को लेकर किसी भी तरीके से कोई संभावना बनती है या फिर जिसे लेकर चिताया जा रहा है, अगर स्थिति खराब होती है तो उसे लेकर पहले से ही तैयारी की जानी चाहिए और अगर विनाशकारी भूकंप आता है तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए इसे लेकर भी तैयारी रहने को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। क्योंकि सोमवार को 7.5 तीव्रता का भूकंप जापान में आया था जिससे काफी नुकसान हुआ था और इसके बाद अब संभावना ये जताई गई है कि आने वाले दिनों में 8 तीव्रता का भूकंप आ सकता है और अगर 8 तीव्रता का भूकंप आता है तो ये बहुत ही ज्यादा भयावह शक्तिशाली होगा और इससे काफी नुकसान की संभावना भी है। क्योंकि जापान जो पहले से ही भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है और ऐसे में जब जब वहां पर 7 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो भारी तबाही और भारी नुकसान की भी तस्वीरें वहां से देखने को मिली है। और 2024 में भी जब भूकंप आया था जिसमें 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद 2011 की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त अब 9 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें महातबाही की तस्वीर निकलकर सामने आई थी। हजारों लोगों की जान चली गई थी, काफी नुकसान हुआ था। इसके अलावा भी अगर हम आगे की बात करें यानी कि पिछले सालों की कई दफा ऐसी तस्वीर जापान से सामने आई है जब 7 से ज्यादा भूकंप यहां पर आया है तो तब जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा भयावह और विनाशकारी रही है और ऐसे में पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि 8 तीव्रता का भूकंप आ सकता है और ऐसे में खाने पीने की व्यवस्था अधिकारियों को भी अलर्ट रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जापान में सुनामी को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है क्योंकि जब 7.5 तीव्रता का भूकंप सोमवार को आया था और इसके बाद से ही वहां की जो स्थिति है वो बहुत खराब इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि लगातार अब समुद्र की जो लहरें हैं वो काफी तेज गति के साथ उठती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक तरफ सुनामी का खतरा, दूसरी तरफ महाभूकंप का भी खतरा बना हुआ है। खास करके जापान ट्रेंच की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है और बार बार देखिए जापान की अगर हम बात करते हैं तो हर साल यहां पर भूकंप आता है। हालांकि अब छोटे भूकंप आते हैं लेकिन जब बड़े भूकंप यहां पर आते हैं तो बहुत ज्यादा भयावह और शक्तिशाली भूकंप के बाद वहां पर अब जो स्थिति है बहुत ही ज्यादा विकराल नजर आती है क्योंकि तबाही हर ओर से देखने को मिलती है। इसके बाद लगातार अब जिस तरीके से सुनामी के बाद महाभूकंप को लेकर चेतावनी जारी की गई है, ऐसे में यह कहा गया है कि खाने पीने की व्यवस्था के साथ ही अधिकारियों को भी रास्ता खोजने की अपील की गई है और होक्काइडो से लेकर चिबा प्रीफेक्चर तक भूकंप को लेकर यह चेतावनी जारी की गई है और ऐसे में जब महाभूकंप वहां पर आने की संभावना बनती है और इसे लेकर तैयारियां अब लगातार देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक और खबर आपको बता दें। दरअसल संजय कपूर की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की मानी जा रही संपत्तियों पर जो पारिवारिक विवाद चल रहा है अब ये और ज्यादा तीखा हो गया है। दरअसल संजय कपूर की विधवा प्रिया सचदेव और